वज़ीर-ए-आज़म साहब आज ऑपोजिशन डेस्क पर आए भी, मुलाकात भी हुई, फिर बाद में हुकूमती वफ़द से आपके एक वफ़द की मुलाकात हुई। क्या कुछ डिस्कस हुआ और क्या जो मिसाक़े जमहूरियत की एक दावत असम्बली में खड़े होकर दी गई थी उसके हवाले से भी इस मीटिंग के अंदर डिस्कशन हुई और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कोई उस पर रिस्पॉन्स बताया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए बात जो है ना, अभी जैसे जो हमारे असीरान कोट लखपत है वो लोग जैसे कह रहे हैं कि अभी मीसाके पाकिस्तान पे बात करने वाली बात है। एक चीज। नंबर 2, जो मुलाकात हुई है राना सनाउल्लाह वगैरह के साथ, जो मुलाकात हुई है अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब है, वो मेनली हमारे फाटा वाले लोग हैं जिनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उनका एक तो ये कहा गया था कि इतने 2018 में कहा था कि जी 10 साल तक टैक्स नहीं होगा और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें उनके ऊपर, और सारी चीजें जो उनको देने वाली थी वो अभी तक नहीं मिली। उनकी डिस्कशन हुई थी। बाकी रह गई बातचीत की, तो वो देखिए मेरे लिहाज से, मे बी आई एम रॉन्ग, मेरे लिहाज से बातचीत नॉर्मली जो स्ट्रॉन्ग बंदा होता है ना, जो पावर वाली पोजीशन पे होता है, वो आमतौर पे इनिशिएट करता है। अच्छा, अब इसमें ये याद रखें कि इस वक्त चाहे ये लोग इललिजिटिमेट हैं, इललिजिटिमेट क्या है, डेमोक्रेटिकली इललिजिटिमेट लोग हैं। जो इललिजिटिमेट होता है उसको हमेशा किसी न किसी तरीके से अपनी लेजिटिमेसी बतानी होती है। अब मैं इसका उर्दू तर्जुमा नहीं करना चाहता, तो आई विल कंटिन्यू एज एन इललिजिटिमेट, बाकी आप लोग खुद समझ जाए। मोहम्मद साहब, आज हमें मंजर आम पर नजर आई जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब ऑपोजिशन डेस्क पर मिल रहे हैं, आपके चेयरमैन वहाँ पर मौजूद हैं, फिर असद कैसर साहब भी ऑपोजिशन से जाके मिल रहे हैं। ये एक मैसेज तो मिल रहा है कि दोनों जमातों के जो राब्ते हैं वो हो रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि एक दफ़ा पहले भी राब्ते हुए थे मुज़ाकरात के हवाले से। वो कहा गया तहरीरी तौर पर दें, कहा गया नहीं इस तरह हो सकता, वो नहीं कंप्लीट हो सके। सो इस दफ़ा आपको लग रहा है कि एक ऐसा सिलसिला शुरू हो रहा है जो आगे बढ़ सकता है? आपके जो एतराज़ात हैं वो भी सुने जा सकते हैं। बिल्कुल 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 बढ़ सकता है। देखिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट चाहे ना तो ये बिल्कुल बढ़ सकता है, अगर गवर्नमेंट ना चाहे तो नहीं बढ़ सकता। अच्छा, कैसे बढ़ सकता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे से हो जाता है? सर देखो, शुरुआत के लिहाज से, मेरे लिहाज से बहुत जुल्म हुआ है, तो अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए सबसे पहले एक काम करना होगा गवर्नमेंट को। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो ह्यूमन राइट का भी इशू है, और वो हर लिहाज से वो है इमरान खान की सेहत का। मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई के लोगों की मुलाकात करवा दो, मैं किसी और को नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक इंडिपेंडेंट है जो डॉक्टर है, जो हमें कम से कम, जिसपे हमें यकीन हो कि यार ये हमसे झूठ नहीं बोलेगा। अब बाकी डॉक्टर सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हमें यकीन नहीं है, तो देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट। हम सिर्फ ये चाहते हैं एक डॉक्टर को वहां मिलने दे दे उनके साथ, जो उनका डॉक्टर है। फैसल सुल्तान कर ले, बहुत अच्छा इंसान है, पढ़ा लिखा आदमी है, उसको मिलने दे दे, एंड दैट्स इट। उसके अलावा हम बेशक कुछ ना करें। हमें